Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 5th. We have started chapter number 14 in science. Science में chapter 14 start हो गया था natural disasters. Okay, we have read about the earthquakes. Earthquakes कैसे पढ़ते हैं? We have read how we measure earthquakes. Earthquakes को कैसे measure करते हैं? Now we are going to start volcanoes. A volcano is an opening on the surface of the planet. Volcano क्या है? Opening of the surface. Surface की opening है कहाँ पे? Planet में. Which allow hot and molten rocks, ash and gases escape from below. इससे क्या होता है? Well, allow करती है किसको? Hotness को, molten rocks एंड ऐश, उसकी जो ऐश होती है एंड गैसेस एस्केप फ्रॉम, जो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। आप ये समझ लीजिए ये है और ये ऊपर से फट गया और ये ऊपर को जा रहा है। देखिए, लुक एट द पिक्चर। ये पहले पिक्चर देखिए, वॉल्केनो इरप्शन। वॉल्केनो जब आता है, देखिए ये यहाँ से ब्रस्ट होता है। ये देखिए ऐश क्लाउड, ये सेंटर है, ये लावा फ्लो है जो यहाँ हो रहा है। सेकेंडरी वेंट, मेन वेंट जो है यहाँ से है, और लेयर्स और लावा एंड एशेस जो यहाँ अंदर पड़ी है रॉक्स में। वॉल्केनो आर यूजुअली फाउंड इन द शेप ऑफ कोनिकल माउंटेन। किस शेप में दिख रहा है आपको? कोन के माउंटेन की शेप में दिख रहा है। डीप इनसाइड द अर्थ देयर आर हॉट मोल्टेन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। इसके अंदर जो हॉट वो है मोल्टेन रॉक्स हैं उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। अ लॉट ऑफ प्रेशर बिल्ड अप अंडरग्राउंड। इसके नीचे क्या होता है? खूब प्रेशर हो रहा होता है अंडरग्राउंड, विच पुशेस अप द मैग्मा, जो मैग्मा को पुश करता है। देखिए, कोई चीज़ को जब आपने किचन में कभी आप वाटर बॉईल करते हो, ये तो क्या होता है, जब बॉईल बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप उसको सिम नहीं करते हो तो वो बाहर आ जाएगा ना। सेम चीज़ है। द मैग्मा रशेज अप टनल कॉल्ड वेंट। ये देखिए टनल सा बन गया और इसको हम लोग वेंट कहते हैं। एंड फिल्स हॉलो ओपनिंग कॉल्ड क्रिएटर। ये देखिए एक दूसरे को फिल कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? क्रिएटर। एट द टॉप, क्रिएटर कहाँ जा रहा है? टॉप पे। ये देखिए ये क्रिएटर आ गया टॉप पे। द मैग्मा ब्रस्ट आउट ऑफ द क्रिएटर। जो क्रिएटर था यहाँ से मैग्मा फट, इससे पहले ये ऐसे शेप में था, इसके अंदर सब हो रहा था, बट ये क्या हुआ? ये फट गया क्रिएटर से और द मैग्मा ब्रस्ट, जो मैग्मा था वो ब्रस्ट हो गया ऑफ द क्रिएटर पे, ब्रिंगिंग द ऑल द मोल्टन रॉक्स। और ब्रिंगिंग क्या हो गई? ऑल मोल्टन रॉक्स जो है वो होने लगी, एशेज और गैसेस क्या होने लगे? पास होने लगे। When the magma reaches the earth surface, जब वो अर्थ के सरफेस पे था तो इट इज कॉल्ड लावा। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ये देखिए, एज द लावा कूल्स, जब लावा कूल होता है, इट सॉलिडिफाइज द फॉर्म ऑफ रॉक्स। अब लावा क्या बन जाता है? रॉक्स की फॉर्म ले। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये किस शेप में है? कोन की शेप में है। डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के बहुत गहरा है। देयर आर हॉट मोल्टेन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। जो ये जो हॉट है उसको हम लोग हॉट मोल्टेन रॉक्स जो है उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। लॉट ऑफ प्रेशर बिल्ट, इसमें खूब प्रेशर बन रहा है। विच पुशेस ऑफ द मैग्मा, जो मैग्मा ये पड़ा है मैग्मा को पुश कर रहा है, और मैग्मा को पुशेस ऑफ मैग्मा। द मैग्मा रशेस द टनल, वो क्या कर रहा है? टनल कॉल द वेंट एंड फ्लो हॉलो ओपनिंग। ये देखिए छोटी सी ओपनिंग से बाहर जा रहा है, इसे क्रिएटर कहते हैं। हाँ, द मैग्मा ब्रस्ट आउट ऑफ द क्रिएटर। मैग्मा कहाँ से निकल रहा है? ये क्रिएटर से निकल रहा है। ठीक है। व्हेन द मैग्मा रीचेस द अर्थ सरफेस, जब वो अर्थ की सरफेस में रहता है, इट इज कॉल्ड लावा, इसे लावा कहते हैं। एज लावा कूल, जो लावा होता है जो ठंडा हो जाता है, इट सॉलिडिफाइज द रॉक, फिर क्या बन जाती है? फिर से रॉक बन जाती है।
वो टाइप्स ऑफ volcanoes. There are three types of volcanoes. Number one, active volcanoes. Active volcanoes are those that have erupted in the last 10,000 years. 10 साल से जो हो बन रहा है, चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है, तो इसलिए उसको एक्टिव वॉल्केनोस कहते हैं. माउंट एटिना इज द इन सिकली इज एन एक्टिव वॉल्केनो. जो माउंट इतना है कहाँ बेसिकली में, तो वो एक्टिव वॉल्केनो है. माउंट फूंगी इन जापान इज अनदर. माउंट फूगी जो है, फ्यूजी, वो भी एक्टिव वॉल्केनो है. नंबर टू, अ डॉर्मेंट वॉल्केनो. अ डॉर्मेंट वॉल्केनो इज इन द स्टेट ऑफ स्लीप. वो आप एक तरीके से सोचिए वो अभी नहीं जगा. इट इज इनएक्टिव नाउ. अभी वो एक्टिव नहीं है. कैन इरप्ट अगेन. फिर भी हो सकता है. माउंट किया किया इन द हवाइन आइलैंड इज वन ऑफ सच वोल्केनो. जो हवाया में है वो माउंट किया, वो डॉर्मेंट वॉल्केनो का ही एक एग्जाम्पल है. एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. What are extinct volcanoes are those that are not expected to erupt in future. जो फ्यूचर में अभी नहीं होंगे. डॉर्मेंट क्या हुआ, अभी सोए हुए हो सकते हैं, लेकिन अब ये फ्यूचर में नहीं होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. माउंट पोप इन म्यांमार इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. उसी का म्यांमार का एग्जाम्पल है. अदर नेचुरल डिजास्टर. इसके अलावा कौन कौन सी प्राकृतिक विपदा, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं? सुनामी, हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर आर सम अदर नेचुरल डिजास्टर. ये अलग अलग नेचुरल डिजास्टर्स हैं. Tsunami are massive ocean waves caused by undersea earthquake, volcano eruptions and landslide. सुनामी क्या है? वो वेव्स के अंदर होता है. अर्थक्वेक, जो वेव्स के अंदर भी अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड. इन सुनामी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मूव एट अ ग्रेट स्पीड. जो सुनामी होता है, खूब पानी जो होता है खूब गहरी स्पीड से आता है. एंड एज दे रीच लैंड, और वो जमीन पे आ जाता है. दे स्वेल अप इनटू जिग्नेटिक वेव्स. ऐसा क्यों होता है? उसमें जिग्नेटिक वेव्स होती हैं, उससे वो फैलता है. दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर. 1 घंटे में 800 किलोमीटर को वो कवर कर लेता है. एंड द वेव्स रीचिंग हाई ऑफ 15 मीटर्स. 15 मीटर्स आप गेस कर लीजिए कि 15 मीटर कितना होता है. आई थिंक योर मदर 3 साड़ीज विल बी 15 मीटर. आपकी मम्मी की जो एक साड़ी 5 मीटर की होती है, 3 साड़ी आप मिलाती, 15 मीटर उतना ऊंचा होता है. ऑन द 26 दिसंबर 2004 अ डिस्ट्रेस सुनामी अकर्ड इन द इंडिया. इंडिया में आया था 2004 में. ठीक है, इंडियन ओशियन में आया था. ठीक है, जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया. कहाँ पे? इंडोनेशिया में. मैनी कंट्रीज वर अफेक्टेड. कई कंट्रीज अफेक्ट हुई थी. द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्रा फोर्स्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. तमिलनाडु और आंध्रा में भी आया था. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर मोस्ट इफेक्टेड. ये सब भी इफेक्टेड थे, मोस्ट इफेक्टेड थे अंडमान एंड निकोबार. अब हरिकेन, टाइफून एंड साइक्लोन. The name used for severe storm with the fast moving spring winds. ठीक है, storms cause a lot of damage. क्या होता है? These names, ये तीनों हरिकेन, टाइफून एंड साइक्लोन आर द नेम सर्वर स्टॉर्म. ये एक तरीके के तूफानों के नाम हैं. ठीक है, और इसमें क्या होता है, किस वजह से होता है? फास्ट मूविंग, स्पिनिंग करती रहती है मूव. स्टॉर्म कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. इससे बहुत डैमेज होता है, नुकसान होता है. ट्रीज आर अप्रूट. पेड़ जड़ सहित हट जाते हैं. बिल्डिंग्स आर डिस्ट्रॉयड. बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉयड होती है. एंड मैनी लीव्स आर लॉस्ट. और कई जीव जंतुओं सबको
बहुत हानि पहुंचती है। फ्लड, ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर। फ्लड मतलब बाढ़ आना, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, फॉरेस्ट फायर जो जंगल में आग लग जाती है। Flood happen when the river spill over the banks and overflow in the surrounding area. Flood आप किसको कहते हैं? जब नदी का पानी में इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आसपास के एरिया में निकल आता है, अपने एरिया से भी बाहर, तो उसे हम लोग फ्लड कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। दिस हैपेंस ड्यू टू हैवी रेनफॉल। बहुत ज़्यादा बारिश होने से होता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम समय पर अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसे फ्लड फ्लड का रूप ले लेता है। फ्लड्स कॉज डैमेज टू क्रॉप्स, लाइव स्टॉक्स, हाउस एंड ह्यूमन लिव्स। फ्लड से क्या क्या होता है? क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, लाइव स्टॉक्स हो जाता है, हाउस और ह्यूमन लिव्स सब पे बहुत फर्क पड़ता है। ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, जैसे कि बारिश बिल्कुल नहीं होना। ड्रॉट अकर ड्यू टू एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा पानी की कमी से ड्रॉट होता है। क्रॉप्स फेल एंड देयर इज इमेंस अमाउंट ऑफ फूड स्टोरेज। क्या होता है? जब बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स नहीं होंगी, जब क्रॉप्स नहीं होंगी तो हम लोग के पास फूड भी नहीं होगा खाने के लिए। दिस लीड टू डेथ बाय स्टारवेशन। इससे क्या होता है कि बिल्कुल अगर कुछ नहीं होगा तो लोग नहीं बचेंगे। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर कैन बी कॉज्ड अ स्पार्क ऑफ लाइटनिंग और इवन फ्रिक्शन अमंग द ड्राई लिव्स। ड्राई लिव्स के फ्रिक्शन से और किससे? स्पार्क लाइटनिंग से क्या हो जाता है? फॉरेस्ट में अपने आप आग लग जाती है। दे टू कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू क्रॉप्स। क्रॉप्स से भी, उससे फॉरेस्ट फायर से भी क्रॉप्स और ह्यूमन लाइफ सफ़र करते हैं। एंड इन द फॉरेस्ट, जंगल में भी नुकसान होता है। Some new words, these all words are important for you, learn it. Recall of the chapter earthquakes originate from the earth's interior. earthquake धरती के नीचे से भीतरी भाग से आता है। earthquakes are caused by several shocks, waves travels from underground surface. That is clear. Intensity of earthquake is measured in seismograph. Tsunami are caused undersea earthquake, volcano eruption and landslides. Volcano can be active, dormant, and extinct. Okay, do this exercise. This is your work. Do these exercises. After that, you can check it from the book. Okay, type of natural disasters: volcano, earthquake, cyclone, tsunami, flood, drought. And types of volcano: three types of volcano active. And write the question answer in your copy. Okay, students, your chapter has been finished. Complete your work. Good day.